हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग फिर से 5 चैप्टर में आ गए हैं और 5 चैप्टर में हम लोग अपना थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। यूँ ही मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और अब 5.3 पार्ट से हम लोग न्यूट्रलाइजेशन पढ़ेंगे। वी हैव लर्नड दैट एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। हमने सीखा है कि एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है और बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है। जब हम ये देखना चाहते हैं वह तब क्या होता है जब एसिड और बेस दोनों मिला के हम लोग जब यूज़ करते हैं। तो हम लोग एक इंडिकेटर को यूज़ करने जा रहे हैं जो है फेनोफ्थालीन। तो फेनोफ्थालीन के बारे में हम लोग उसका कैसे यूज़ करेंगे सो देखते हैं हम लोग। स्टीर द ट्यूब जेंटली, मतलब ट्यूब को आराम से सीधा पकड़ के रखें। इज़ देयर एनी चेंज इन कलर ऑफ सॉल्यूशन, क्या कोई चेंज हुआ कलर ऑफ सॉल्यूशन में एसिड और इंडिकेटर मिलाने के बाद और फिर बेस मिलाने के बाद। कंटिन्यू एडिंग सम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, उसमें हम लोग हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालते रहेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। और फिर उसको स्टीरिंग जो रहता है डायरेक्ट पिंक कलर जैसे ही अपीयर होगा तब तक हम उसको मतलब उसको सीधा रखेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग उसमें एक और ड्रॉप डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डालेंगे। और तब आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्व किया कि सॉल्यूशन जो दोबारा है वो दोबारा कलरलेस हो जाता है। इसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको इसके बारे में समझाया था। अगेन एड वन ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, फिर से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का एक बूंद डालेंगे तो फिर से वो पिंक हो जाएगा कलर का, क्योंकि उसका मात्रा उस चीज़ में ज़्यादा बढ़ गया। और फिर हम वैसे ही उसको एसिड वाला जो डालेंगे, क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें डालेंगे तो फिर वो न्यूट्रलाइज होके कलरलेस हो जाएगा। और फिर बेस डालेंगे तो बेस का मात्रा ज़्यादा होगा तो फिर बेस के कलर में आ जाएगा। तो ऐसे, और उसके बाद बेस डालेंगे और उसके बाद अगर 2 बूंद हमने एसिड डाल दिया तो फिर वो एसिड के कलर में आ जाएगा। इसलिए हम न्यूट्रलाइज करना हो तो हम दोनों को बराबर मात्रा में रखेंगे और वह कलरलेस हो जाएगा। और यही न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और 5.5 जो है एक्टिविटी 5.5 टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय टीचर इन क्लास। फिल 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 1/4 मतलब 1/4 भाग टेस्ट ट्यूब का हमें डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भर देना है और उसका कलर हमें नोट डाउन करना है। उसका फेनोफ्थालीन का कलर हमें और फेनोफ्थालीन सॉल्यूशन का कलर भी हमें नोट डाउन करना है। और 2 और 3 बूंद इंडिकेटर के एसिड में डाल देने हैं। और उसके बाद टेस्ट ट्यूब को आराम से हिला देना है जेंटली। और उसमें कोई भी एसिड के कलर में चेंज हमें पता चला तो वो आप टेस्ट करके आराम से देखिए और ऑब्जर्व करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐड दी एसिडिक सॉल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ए ड्रॉपर। एसिडिक सॉल्यूशन को एक ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में ड्रॉपर के द्वारा डालिए। When an acidic solution is mixed with basic solution, जब एसिडिक सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिल जाए तो दोनों सॉल्यूशन न्यूट्रलाइजेशन दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और दोनों मतलब बराबर अमाउंट में जब डाले जाएं तो न एसिडिक उसमें बचेगा न बेसिक बचेगा। वो न्यूट्रलाइजेशन मतलब न एसिडिक होगा वो सबसे न बेसिक होगा। तो द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक, यही जैसे मैंने आपको बताया अभी। और उसके बाद हमें टच द टेस्ट ट्यूब जेंटली इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन के बाद आराम से जेंटली हमें आराम से उसको छूना है टेस्ट ट्यूब को। और उसके बाद हमें
क्या ऑब्जर्व होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। यही होगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो हमेशा प्रोड्यूस या इवॉल्व मतलब बनता है या उभरता है। जो हीट होते हैं वो रेजेस बढ़ते जाते हैं और रिएक्शन मिक्सचर मतलब टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, उसमें जो टेम्परेचर होता है और रिएक्शन मिक्सचर का वो हीट मतलब गर्मी बढ़ा देता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से नया सब्सटेंस बन जाता है, वो साल्ट कहलाता है। साल्ट में भी एसिडिक बेसिक, ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो न्यूट्रलाइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइज। मतलब एसिड और बेस को मिला के जो रिएक्शन होता है मतलब उसको न्यूट्रलाइज, दोनों का कोई प्रभाव नहीं होता है, तो दोनों को मिला के जो बराबर जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद इवोल्यूशन ऑफ हीट। जो इवोल्यूशन होता है हीट का मतलब प्रकाशन होता है हीट का, उससे साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं इस प्रोसेस में। और एसिड बेस जब मिलता है तो साल्ट और वाटर होता है, हीट इवॉल्व होता है जिससे साल्ट और वाटर बनते हैं। और यही रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं और सोडियम क्लोराइड में होते हैं और उसको वाटर जोड़ के वाटर और वो जुड़ जाते हैं सोडियम क्लोराइड। और उसके बाद भोजो जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड लाइम वाटर में डाल देता है। विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल। क्या उसका रिएक्शन चैप्टर मतलब उसका रिएक्शन जो होगा वो हॉट होगा या कूल होगा, मतलब गर्म होगा या ठंडा होगा, ये हमें जानना है। तो ये आप जान के ज़रूर बताइए। वी हैव लर्नड नहीं, अब ये हो गया। अब हम लोग को 5.3 पार्ट 3 मतलब 3 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 4 पॉइंट में आते हैं। 5.4 न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, मतलब हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न्यूट्रलाइज क्या क्या करते हैं। जैसे कि फूड हमारा नहीं पचता तो उसको डाइजेस्ट होना, वो भी न्यूट्रलाइज हुआ एनर्जी में और उससे एनर्जी रिलीज़ हुआ। जैसे कि खेतों में हम लोग एसिड रेन के बाद ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो उसमें भी हम लोग फर्टिलाइज़र डाल के उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। और उसके बाद हम लोग अभी देखेंगे इनडाइजेशन, मतलब डाइजेशन। जब आवर स्टोमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा स्टोमक जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो कंटेन करता है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, ये हमारे खाने को पचाने में हमारी मदद करता है। you have learnt in chapter 2 but too much of acid in stomach cause indigestion। आपने ये सीखा होगा चैप्टर 2 में, लेकिन ज़्यादा एसिड जब पेट में हो जाता है तो वो इंडाइजेशन कॉज करता है और कभी कभी इंडाइजेशन बहुत पेनफुल होता है। और इसको रिलीव करने के लिए मतलब इसको आराम देने के लिए हमें एक एंटासिड जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया हमारा एंटासिड एसिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का दवाई भी आता है, आप देखे होंगे, और जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो उसका ज़्यादा एसिड का जो होता है वो न्यूट्रलाइज कर देगा इफेक्ट, क्योंकि वो एक बेस है। और हम लोग अब न्यूट्रलाइजेशन में एंट बाइट के बारे में पढ़ेंगे। जब कोई चींटी काटती है तो वो एसिडिक लिक्विड यानी कि फॉर्मिक एसिड हमारे स्किन में डाल देती है और यही एसिड हमारे ये एसिड न्यूट्रलाइज कब होता है, जब रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा जब हम वहाँ पर लगाएंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वहाँ पे मलेंगे तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और कैलामाइन सॉल्यूशन, जैसे कि कैलामाइन सॉल्यूशन भी लेंगे और वो भी उसको न्यूट्रलाइज करने में मदद करेगा, विच कंटेन जो जिंक कार्बोनेट को कंटेन करता है। और सॉइल ट्रीटमेंट, ये मैंने आपको बताया था, जैसे कि एसिड रेन हो जाता है तो फर्टिलाइज़र होते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स,
और हाँ, कभी कभी ज़्यादा यूज़ भी फर्टिलाइज़र का, कोई सॉइल एसिडिक हो जाते हैं, कोई फर्टिलाइज़र से बेसिक हो जाते हैं, और इसी से प्लांट अच्छे से नहीं बढ़ते। कभी कभी सॉइल एसिडिक हो जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा बेसिक हो जाते हैं। तो जो है सॉइल जब एसिडिक ज़्यादा हो जाते हैं तो वो बेसिस से, जैसे कि लाइम वाटर, स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसमें कंटेन होता है, उसके साथ हम लोग यूज़ करते हैं। तो वही उसके साथ हम लोग का हो जाता है। सॉरी दोस्तों, मैंने आई कंफर्ट ऑन कर रखा है 6 बजे से, इसलिए आपको प्रॉब्लम हुई होगी। मैंने उसको ऑफ़ कर दिया है और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। उसमें इफ़ सॉइल इज़ बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर इज़ कंपोस्ट। जैसे कि अगर सॉइल बेसिक है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर, कंपोस्ट उसमें ऐड करेंगे, तो जब ऑर्गेनिक मैटर एसिड छोड़ेगा तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा बेसिक नेचर, सॉइल के बेसिक नेचर को। यही है सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट जो होता है तो उसमें हम लोग कैसे उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। और फैक्ट्री वेस्ट हो गया, जैसे कि द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू वाटर बॉडीज। जो वेस्ट होते हैं मैंने बहुत सारे फैक्ट्री के, वो एसिड कंटेन करते हैं और वो वाटर बॉडीज़ में फेंक दिए जाते हैं। वो एसिड फिश और कुछ और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब जल में रहने वाले जंतुओं को मार देते हैं। और जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है वो न्यूट्रलाइज किया जाता है बेसिक सब्सटेंस को जोड़ के। बेसिक सब्सटेंस जैसे कि हो गया वही जो हमारा था, वो बेसिक सब्सटेंस हो गया लाइम वाटर, फिर हो गया यही स्लेक, लाइम वाटर, उसके बाद बेकिंग सोडा और कैलामाइन सॉल्यूशन। यही सब जो हमारा बेसिक सब्सटेंस है वो हमारा उसको यूज़ होता है फैक्ट्री के वेस्ट। और कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप बना सकते हैं, याद कर सकते हैं, जो इस चैप्टर के लिए काम में आ सकते हैं, यूज़ में आ सकते हैं। एसिड हो गया, एसिडिक हो गया, बेसिक, इंडिकेटर, न्यूट्रल, न्यूट्रलाइजेशन और साल्ट। तो हमारा ये 5th चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट कंप्लीट हुआ। और हम लोग इसको एक बार अच्छे से, आप नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देखिए, तीसरे बार देखिए, लेकिन अच्छे से समझिए और कीवर्ड्स को प्रैक्टिस करिए। कीवर्ड्स याद रहना बहुत ज़रूरी है। ओके दोस्तों, तो हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, जानते रहेंगे। प्लीज़ ऐसे ही मुझे आप प्यार देते रहिए, लाइक देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे चैनल को शेयर और फॉरवर्ड करते रहिए।